So guys, let's discuss this question. This is a question of true and false, and the question given to us is, according to total outlay method, that is also known as total expenditure method, expenditure decreases with rise in price of the given commodity in case of elastic demand. अब हम अगर बात कर रहे हैं किसकी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की, तो तुम्हें मैं एक चीज़ अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद तुम 2 मिनट में आंसर दोगे इसका। ट्रू फॉल्स तुम्हारे लिए कुछ नहीं बच जाएगा, तुम्हें पूरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड समझ आ जाएगा। 3 तरीके की डिमांड होती है हमारी। फर्स्ट इज नोन एज इलास्टिक डिमांड, सेकंड इज नोन एज इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, एंड द थर्ड इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये 3 तरीके की हमें डिमांड पढ़नी है अंडर आउटले मेथड। आउटले मेथड के अंदर परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक आपको नहीं देखने को मिलेगी, आपको इलास्टिक या इन इलास्टिक देखने को ज़्यादा मिलेगी। तो ये 3 है, हमें 3 ये देखनी है, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक डिमांड में क्या नेचर होता है अंडर आउटले मेथड, तो ये इलास्टिक डिमांड के अंदर आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि अगर प्राइस राइज होगा तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो होगा फॉल, एंड अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर होगा राइज। इसका मतलब हमें क्या देखने को मिला, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप between प्राइस एंड टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर। ये आउटले और एक्सपेंडिचर का मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, कि प्राइस के इंक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम एंड प्राइस के डिक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा। उसी के ये जो ऑपोजिट यहाँ पे जो हुआ है ना, इसी का ऑपोजिट हमें इन इलास्टिक में देखने को मिलता है कि प्राइस इंक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है एंड प्राइस के डिक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है। दिस कम्स अंडर इलास्टिक डिमांड। ऐसा कब देखने को मिलता है, हमें इलास्टिक डिमांड में देखने को मिलता है, एंड दिस शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, दिस शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। साफ सीधी बात है, देखो प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। इन विच केस सर, इन केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड। इन दोनों के बीच में इनवर्स कंडीशन कब होती है, इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड। आंसर आ चुका है, अगर देखो तो ध्यान से, तो आंसर हमें पता लग गया कि ट्रू है या फॉल्स, बट एक यूनिटरी इलास्टिक का भी बता देते हैं। यूनिटरी इलास्टिक में अलग ही होता है। यूनिटरी इलास्टिक में प्राइस इंक्रीज हो या प्राइस डिक्रीज हो, in both the cases total expenditure remains same। इसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा सेम ही रहता है, कुछ फर्क नहीं आता, प्राइस इंक्रीज भी होए या प्राइस डिक्रीज भी हो, ठीक है। इसको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, प्राइस इंक्रीज भी होगा या प्राइस डिक्रीज भी अगर होगा, बट टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं मैं, क्वांटिटी नहीं बोल रहा यहाँ पे। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम ही रहेगा दोनों केसेस में। वो कब होगा, वो सर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मतलब अगर मुझे बताना है कि ये इस कर्व की डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है, मैं प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप देख लूंगा। अगर प्राइस इंक्रीज और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, एंड कौन सी डिमांड हो जाएगी, इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर बोला है अकॉर्डिंग टू दिस टोटल एक्सपेंडिचर, या इसी को हम टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टोटल आउटले मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज विद राइज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज, कौन सा केस बोला है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज, ये वाले केस की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है विद राइज इन द प्राइस
इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड। तो बिल्कुल सही बात, सब चीजें मैच कर गई। इलास्टिक डिमांड के केस में ही तो प्राइस जब इंक्रीज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई भी इसमें शक नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड द होल टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। हमने पूरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ पे पढ़ लिया है, एंड वहां पर हमने साफ साफ देखा था कि इलास्टिक डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होती है बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, एंड यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप ही दिखाई गई है कि एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है एंड प्राइस इंक्रीज हुआ था। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।